नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में जबरदस्त रफ्तार, लगातार 7वां दिन जबकि इंडेक्स के अंदर एक अच्छी तेजी है। 17,900 के ऊपर इंडेक्स फर्मली ट्रेड कर रहा है और आज का जो इंट्राडे हाई है वो 17,937 के आसपास का है। 922 923 के आसपास अभी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो एक बढ़िया तेजी जो बाजार में देखने को मिल रही है वो तेजी अभी बरकरार है और ये तेजी ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में है बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी जोरदार मूव में है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.5% की तेजी यहां पर भी है। निफ्टी बैंक जो कि आज फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन आज जो कमान संभाली है वो है या तो मेटल के हाथ में या कमान संभाली है आज आईटी ने, जो कि एक बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेटल जहां पर एकाएक मूव आया है, 1% के आसपास की तेजी है और आईटी जो कि करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर भी एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मूड माहौल बेटर और मार्केट के अंदर जो तेजी का सिलसिला है वो बना हुआ है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी पॉजिटिव साइड पर ही आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां पर मेजर कंट्रीब्यूशन में बजाज डुओ, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, इसके अलावा रिलायंस और एचयूएल जो कि तेजी में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एम&एम और एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक कल की तेजी के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन 1800 शेयर तेजी में और करीब आधे शेयर बिकवाली के साथ आज कामकाज कर रहे हैं। 900 साढ़े 900 शेयर जो है वो दबाव में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये ब्रॉडर मार्केट जो है वो तेजी के साथ ही अभी भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सेस सिक्योरिटी से। उनसे हम चर्चा करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, उनसे हम बातचीत करेंगे उनके एक सस्ते ऑप्शन को लेकर और बाजार पे भी उनकी राय रणनीति समझेंगे। राजेश जी ने ही आपको 1000 अंक पहले कहा था कि निफ्टी के अंदर आप लॉन्ग रहिए और बढ़िया निफ्टी 17,500, 17,700, 17,900 का जोन दिखाएगा और आज 17,900 हम देख रहे हैं। क्योंकि गैप अप शुरुआत थी तो 17,800 कॉल राइटर्स जो थे वो अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़े अपनी पोजीशंस को। 17,900 पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन मेजरली अब 18,000 का जोन जहां पर कॉल राइटर सबसे ज्यादा एक्टिव है। नीचे 17,900 के आसपास पुट राइटिंग है, तो एक बेस फॉर्मेशन वहां पर हो रहा है 17,800, 17,900 के इर्द गिर्द। 17,700 के आसपास भी कुछ हद तक थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है। तो नियर टर्म में तो एटलीस्ट बेस दिख रहा है 17,900, 950, 17,850 की रेंज में कहीं। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक पर नजर डालेंगे तो 39,000 के जोन्स में आपको 39,200, 39,000 के जोन में बढ़िया पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 39,300 के जोन में पुट राइटिंग है, लेकिन ऊपर 39,500 और 40,000 के जोन्स पे कॉल राइटर, लेकिन मेजरली आपको 39,500 के आसपास कॉल राइटर्स फिलहाल एक्टिव दिखाई पड़ेगा। तो मेजर कॉल कंसंट्रेशन जो है वो इसी जोन में है जहां पे बाजार अभी ट्रेड कर रहा है। 39,300 के जोन में पुट राइटर्स भी और कॉल राइटर्स भी आपको सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। हीट पैप की सिचुएशन पर नजर डालेंगे क्योंकि आज ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में बाइंग है। तो ब्रॉडर बेस्ड मार्केट की बाइंग का मतलब ये हुआ कि आपको जो एफ&ओ में भी लॉन्ग फ्यूचर्स ज्यादा हैं, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है और अनवाइंडिंग जो है वो कम है। तो ब्रॉडर बेस्ड मार्केट के अंदर अभी भी फ्यूचर साइड पे आपको बाइंग दिखाई पड़ेगी। 130 से ज्यादा फ्यूचर जो कि तेजी में है और करीब 62 ऐसे फ्यूचर है जहां पे इधर बिकवाली है या फिर अनवाइंडिंग होते हुए पोजीशंस दिखाई पड़ रही हैं। बजाज फिनसर्व आज बढ़िया मूव के अंदर है। जी एंटरटेनमेंट डे हाई पर, एसबीआई कार्ड, नालको 4.5% का उछाल और बजाज फिनांस करीब 4.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। ये एक खबर भी चल रही है जिसका भी इंपैक्ट आप मेटल स्पेस में देख रहे हैं, खासतौर से वेदांता में, नालको में, हिंडाल्को में इसका एक मेजर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां पे चीन की मेजर रिफाइनरीज को बंद किया गया है तो उसका एक इंपैक्ट तमाम मेटल स्पेस के शेयरों में है। गैस की ऊंची कीमतों से यूरोप में बिजली महंगी हुई है। स्मेल्टर जो हैं उनके अंदर कुछ प्लांट्स बंद किए गए हैं। चीन और यूरोप में जो बिजली संकट है वो गहराया है और इसका इंपैक्ट जो एल्यूमिनियम सप्लाईज हैं वो शॉर्ट होते दिखाई पड़ रही हैं। स्लोवाल्को जो एल्यूमिनियम सप्लायर हैं, जो मेजर स्मेल्टर प्लांट्स हैं, वहां पे क्लोजर है तो उसका एक इंपैक्ट आप हिंडाल्को और नालको के ऊपर आता हुआ देख सकते हैं। डे हाई पर ये काम काज कर रहे हैं। हिंडाल्को करीब 2% ऊपर है और नालको जो कि करीब 43 के स्तरों पर है वो भी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसलिए एफ&ओ के टॉप गेनर्स में आपको आज नालको का नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बाजार को लेकर आपकी राय बिल्कुल सटीक बैठी। आपने जो लेवल्स बताए थे 17,700, 17,900 वो सब अचीव हो चुके हैं अब। तो अब आपकी रणनीति क्या है? 18,000, 18,200 यानी ऑल टाइम हाई ब्रीच होगा क्या? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए मार्केट का जो सेटअप बना हुआ है, कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी डिप्स में तो मिल नहीं रही है और नॉन स्टॉप हमने देखा है कि मार्केट में एक रैली यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। जिस तरीके से कॉल राइटर्स को अपनी पोजीशंस हर एक पड़ाव पे यहाँ पे अनवाइंड करते हुए देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम तो यहाँ से अब हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से और भी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि अब देखें तो पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव हो चुके हैं और हायर साइड पे पुट राइटिंग कंटिन्यूस बेसिस पे हमने देखने को मिली है।
और अगर मार्केट का टेक्सचर भी देखें तो एवरी डे अगर हम मार्केट में देखें तो छोटी मोटी कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप भी मिलती तो वहाँ बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूस बना हुआ है। और डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं निफ्टी में 100 से 125 पॉइंट का एवरीडे गेन देखने को मिल रहा है। तो ये जिस तरीके का बिहेवियर मार्केट में पिछले दिनों से प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से 18,000 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा और वो लेवल भी हमें लगता है कि एक्सपायरी के पहले क्रॉस होते हुए दिख सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18,100 तक ये एटलीस्ट ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। अब हमारे स्टॉप लॉस देखिए, डिप्स तो यहाँ पे मिल नहीं रही है, तो अगर हम बाय ऑन डिप्स भी बोलेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी तो मार्केट दे नहीं रहा है। तो अब स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अपने स्टॉप लॉस को जो भी लॉन्ग साइड की पोजीशन है उसको हायर साइड पे ट्रेल करें। यही एक स्ट्रेटजी अब यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। और अगर कोई चांस मिले डिप मिले भी तो उसमें पोजीशन ऐड करें। स्टॉप लॉस हमारे जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लॉन्ग साइड के वो हमने अब शिफ्ट किए हैं 17,750 17,800 की रेंज में। जब तक ये स्टॉप लॉस इंटेक्ट है लॉन्ग साइड के ट्रेड को हम कैरी करेंगे और टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,050 से लेकर 18,100 तक के। अगर इसके नजदीक भी कोई डिप मिलेगी तो भी बाय करने की ही सलाह है। और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 17,850 17,800 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो बाय करें 17,750 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड के टारगेट 18,050 18,100 तक हम एक्सपेक्ट करें निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। 18,050 18,150 या 18,100 ये वो टारगेट्स हैं जो कि राजेश जी मान रहे हैं। बाय ऑन डिप्स है लेकिन डिप्स तो आ नहीं रहे, तो आउटराइटली अगर आप खरीदारी करते हैं तो 17,750 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। राजेश जी, एक सवाल थोड़ा अक्सर लोग पूछ रहे हैं इस समय, क्या आपको भी डर लग रहा है मार्केट में जिस तरह का मूव आया इससे? देखिए, मार्केट में कुछ चीजें जो बदलाव हुआ है, एक एफआईआई का बाइंग इंटरेस्ट आया है, वो एक कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव बना है। लेकिन देखिए अभी भी बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन करते हैं कि अभी भी सिचुएशन सुपर बुल रन के लिए अभी भी प्ले आउट होते हुए हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी प्ले आउट होगी वो सिचुएशन। तो थोड़ा डर तो लग रहा है, बहुत सारा लेफ्ट आउट फीलिंग भी है मार्केट में। तो डर ये है कि हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच रहे हैं और मार्केट में अभी भी मैक्रो इंडिकेटर्स फेवरेबल नहीं है, उसके बावजूद भी एक रैली यहाँ पे इतनी बड़ी प्ले आउट होते हुए दिखी है। बहुत सारे इंडिकेटर्स ओवरबॉट जोन में पहुंच चुके हैं। तो हमें लगता है कि अगर एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग अगर यहाँ आता है तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए हेल्दी भी होगा और एक अट्रैक्टिव लेवल्स भी रहेंगे वापस से मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो थोड़ा कॉशियस और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि एक वन वे रैली है और इसमें कहीं भी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और ग्लोबल क्यूज के चलते अगर कहीं वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो वो सेम प्ले आउट हमारे यहाँ भी होते हुए दिखेगी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखने मार्केट में। और हमें लगता है कि अगर स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होते हैं तो वहां ट्रिगर जरूर करें क्योंकि ये करेक्शन अगर जब भी आएगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा डीपर भी हो सके क्योंकि ये वन वे रैली हुई है, उसके बाद कोई भी एक करेक्शन नहीं आया है। तो थोड़ा कॉशियस तो रहना चाहिए इस वन वे रैली में। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, ये ज्यादा बेटर आप शब्द समझ पाएंगे क्योंकि आप तेजी में तो रहेंगे लेकिन सुपर तेजी में अभी मत जाए क्योंकि बाजार में सारी चीजें उतनी पॉजिटिव नहीं है। तो ये राजेश जी आपको समझा रहे थे। राजेश जी, अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आज जरूर है निफ्टी बैंक में। आईटी ने आज कमान संभाली हुई है, तो क्या करें निफ्टी बैंक के अंदर? सुमित जी, देखिए बैंक निफ्टी में प्रीवियस सेशन में और आज के सेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे हमें लग रहा है कि एग्जॉशन आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हायर साइड पे एक सेलिंग सप्लाई जिसको बोल सकते हैं वो बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि जब तक अब 39,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, फ्यूचर के लेवल की बात करें तो 39,600 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस नहीं होता है तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे डिप आते हुए दिख सकता है। बट ओवरऑल टेक्सचर अभी भी इसका पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की तो स्ट्रेटजी यहाँ पे भी हम रखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अगर वो डिप मिलता है टुवर्ड्स 38,900 वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए क्योंकि अब हमने बैंक निफ्टी में हमारे जो स्टॉप लॉस है वो हायर साइड पे ट्रेल किए हैं 38,700 के आसपास। वो स्टॉप लॉस से पोजीशन तो लॉन्ग साइड की इंटैक्ट है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करें कि अगर थोड़ा डिप मिलता है 300 पॉइंट का या 300-400 पॉइंट का तो वो अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो हम एक्सपेक्ट करें कि बैंक निफ्टी में 39,600 एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे डिप मिलता है तो हम बाय करेंगे डिप में टुवर्ड्स 38,900 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 38,700 का। 38,700 का स्टॉप लॉस, बाय ऑन डिप्स की रणनीति, लॉन्ग साइड पे का बायस हमेशा निफ्टी बैंक के अंदर अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअल कॉल्स पे आते हैं। राजेश जी, आपकी तरफ से कहां तेजी या कहां मंदी अगर आप देख रहे हैं तो?
तो देखिए सुमित जी, काफी सेक्टर तो काफी बड़ा रनअप हमने देखने को मिला, लेकिन अब कुछ सेक्टर जो है जहां पे अभी भी अंडर परफॉर्मेंस था या एक ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी बनते हुए दिख रही है। उसमें पहला स्टॉक मेटल सेगमेंट से हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। उसमें हम वेदांत को बाय करने की सलाह देंगे, वीईडीएल को। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 3-4 वीक से एक कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है और पूरे मेटल स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट पिछले 2-3 सेशन से देखें तो एक बनते हुए दिख रहा है। तो वीडीएल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। इसमें टारगेट 278 से 280 तक के स्टॉप लॉस रखेंगे हम, करीब 263 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करना है भारती एयरटेल का। काफी समय से स्टॉक एक कंसोलिडेशन के दायरे में था। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो प्रीवियस वीक में एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। भारतीय एयरटेल का आज का जो मोमेंटम बना है, हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से 735 740 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 740 के स्टॉप लॉस, 740 के टारगेट के लिए हम इसमें बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 711 रुपए का। और तीसरा स्टॉक बाय करेंगे डिक्सॉन टेक। डिक्सॉन में देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 4150 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 3980 का। तो डिक्सॉन तीसरा स्टॉक होगा बाय करने के लिए। डिक्सन टेक, ये एक नाम है जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन रखेंगे। 4150 के आसपास तक के टारगेट्स यहां देखेंगे। भारती एयरटेल ये दूसरा नाम है जहां पर आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। और तीसरा नाम वेदांत, मेटल स्पेस से, जिस पर राजेश जी तेजी की राय दे रहे हैं। भारती के लिए 740 का टारगेट और वेदांत के लिए करीब 278-280 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजीशंस लेके जा सकते हैं। मेटल पे हम आगे भी राजेश जी से बातचीत करेंगे कि वहां पर एकाएक मूव पूरे सेक्टर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शिवांगी सरदा। कल उन्होंने कॉल दी थी सस्ते ऑप्शन में आयशर मोटर्स के ऊपर और जो उनके टारगेट्स थे वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं और एक बढ़िया मूव आयशर मोटर के अंदर देखा है हमने। ये रही वो कॉल आपकी स्क्रीन पर। 3385 कॉल शिवांगी सरदा ने आपको कल बताई थी और ये कॉल ने 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस दिया था, 70 रुपए का टारगेट था। आपकी स्क्रीन पर भाव है 92 रुपए का, यानी जो लक्ष्य है अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार कॉल देने के लिए। और जिन्होंने भी आयशर की पोजीशन ली है, क्या करना चाहिए उन्हें मार्केट में, अभी क्या करें? जी धन्यवाद सुमित जी, और आशा करती हूँ कि सबने अच्छे मुनाफे बनाए इस कॉल में। तो आयशर मोटर की अगर चार्ट देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और अभी भी हम यही रेकमेंड करेंगे कि पोजीशन बनाए रहे। ऑफ कोर्स ऑप्शन जिन्होंने लिया था वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले अपना, और अगर स्टॉक किसी ने लिया है तो उसमें बने रह सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए। और इस स्टॉक का अगर टारगेट की हम बात करें तो 3470 तक जा सकता है। ओके, और मार्केट को लेकर व्यू आपका वही पॉजिटिव अभी भी? जी, मार्केट अभी भी हायर लेवल्स पे चेयर कर रहा है और हायर जोन्स पे सस्टेन कर रहा है। थोड़ी सी ईज ऑफ जरूर देखने को मिली थी, पर फिर पिकअप वापस देखने को मिल रहा है। तो 18,000 18,200 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे और 17,777 एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ बन रहा है। 18,200 के टारगेट शिवांगी जी और 18,150 के टारगेट्स राजेश जी। तो एक कंसेंसस मोटा मोटा की बाजार में तेजी बनी ही रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ हम मौजूद रहने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से इतनी शानदार कॉल देने के लिए। तो एक कॉल आपने अभी भी सुनी जो शिवांगी जी ने आपको कल बताई थी और अब दूसरी कॉल आपको देंगे राजेश सर कुछ ही देर में। राजेश सर पहले भी कई बार लक्ष्य अचीव करवा चुके हैं, तो उनके लिए एक और अगली कॉल कौन सी होने वाली, छोटे से ब्रेक के उस पार थोड़ी देर में राजेश सर आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस ऑफ मार्केट्स की बात किया तो करीब करीब 17,926 यानी ऑलमोस्ट उसी रेंज में इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी 0.5% के आसपास की बाइंग है। डे हाई के इर्द गिर्द सभी इंडेक्सेस अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है बर्जर पेंट का। स्टॉक का अगर पहले टेक्निकल सेटअप देखें तो स्टॉक में अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्रॉस करते हुए दिख रहा है। आज करीब देखें तो 6% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है यहाँ पे एट द मनी कॉल ऑप्शन 700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए, वो वहां पे हम बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे बर्जर पेंट के टेक्निकल सेटअप बन रहे हैं और डेटा डेरिवेटिव डेटा जो पॉजिटिव साइड पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे अब अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है। तो 700 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है।
इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 23 रुपए से 26 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इस ऑप्शन का करीब 9 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो बर्जर पेंट का 700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। आज के सेशन में देखें तो 690 680 की स्ट्राइक में भी कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं और एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 700 की कॉल ऑप्शन काफी अच्छा मूव यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकती है। तो हम 26 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑप्शन में। 700 की कॉल 14 रुपए 70 पैसे 60 पैसे की रेंज में थी। ये बातचीत में ही 15 रुपए 20 पैसे के आसपास पहुंच चुकी है। 23 रुपए पहला टारगेट, 26 रुपए दूसरा टारगेट, जहां पर आप पोजीशन लॉन्ग साइड पे लेंगे। 9.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। तो बर्जर पेंट्स की 700 रुपए की कॉल में आप खरीदारी करेंगे। 15 रुपए का मौजूदा स्तर है। 23 से 26 रुपए के यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे और 9.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। राजेश सर की आपको ये राय दी गई है। 16 रुपए बातचीत के दौरान ये कॉल पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा राजेश जी, अभी आपने सबसे पहले मेटल की बात की थी। वो मेटल में वेदांता का आपने जिक्र किया। थोड़ी देर पहले एक खबर अभी हम बात कर रहे थे जहां पर चाइना में स्मेल्टर प्लांट्स जो हैं वो बंद हुए हैं और उसका एक इम्पैक्ट तमाम मेटल स्पेसी कंपनियों पर आएगा, एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स जो हैं। तो उसमें वेदांत तो हो गया, चलिए DI के आसपास कामकाज कर रहा है ऑलरेडी। हिंडाल्को और नाल्को देखिए, नाल्को F&O का टॉप गेनर है, 4.5-5% के आसपास की तेजी यहां पर है और हिंडाल्को भी DI पर है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? तो बिल्कुल देखिए सुमित जी, हमें लग रहा है कि मेटल स्पेस पे बिल्कुल फोकस रखना चाहिए और जिस तरीके के कंसोलिडेशन देखने को मिले, हमें लगता है पूरा ही मेटल स्पेस यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा आगे आने वाले हफ्तों में। तो बिल्कुल हिंडाल्को का सेटअप भी यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये अगर हम वीकली सेटअप पे एनालाइज करें तो स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है यहाँ पे 432 ये एक छोटा ही स्टॉप लॉस रख के पोजीशन लॉन्ग साइड का ही रखना चाहिए। इमीडिएट टारगेट जो आना चाहिए स्टॉक के वो करीब 448 से 455 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो हिंडाल्को पे तो बुलिश व्यू ही है। नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को की बात करें तो वो स्टॉक में यहाँ पे देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन का दौर यहाँ पे चल रहा है। पिछले 4-5 वीक से देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन बन रही है, क्लियरली एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके से आज स्टॉक में एक मोमेंटम बना है और 80 रुपीज के लेवल को अभी क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में डेली सेटअप के हिसाब से भी आज एक अप स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए करीब 87 रुपीज तक के करंट लेवल से। जिनके पास पोजीशन है या नई पोजीशन बना रहे हैं, स्टॉप लॉस रखे करीब 81 रुपए 50 पैसे का। तो नाल्को में भी बाय करने की सलाह है और हमें लगता है पूरा मेटल स्पेस ही अगले 1-2 हफ्ते में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे बनाते हुए दिखेगा। तो हमारा व्यू अभी यहाँ पे मेटल स्पेस पे बुलिश साइड का है। तो बुलिश साइड पे आप मेटल पे रखिए नजर। नाल्को में 87 रुपए के टारगेट्स जो कि राजेश सर ने भी बताया और हिंडाल्को में भी वो तेजी देख रहे हैं और एक बुलिश व्यू मेटल स्पेस में राजेश जी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमसे बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। और जाने से पहले एक बार आपको जो सस्ता ऑप्शन अभी राजेश सर ने बताया था थोड़ी देर पहले, वो आपकी स्क्रीन पर है। 17 रुपए ये पहुंच गया है। 14 रुपए 80 पैसे से बातचीत शुरू हुई थी। 23 रुपए 26 रुपए के टारगेट्स राजेश सर ने दिए हैं। 9.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की राय वो दे रहे हैं। बातचीत में ये 17 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर ये सस्ता ऑप्शन भी हमें बताने के लिए। अच्छा, अब शो खत्म करने से पहले ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट गैरी स्कॉल्सबर्ग ने भारतीय इकोनॉमी पर काफी बुलिश है। उनका मानना है कि नेचुरल गैस और क्रूड कीमतों में नरमी से भारतीय इकोनॉमी को बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। उनके मुताबिक मजबूत घरेलू इकोनॉमी के चलते भारतीय बाजारों में अच्छे मौके हैं। From what I know about the Indian market, I would stay constructive on those domestic-oriented companies. The domestic economy seems to be holding up well, getting support from that drop in oil prices. We are seeing exports holding up reasonably well, too. The international environment, however, we think is souring. In fact, our view continues to be that the outlook overseas in Europe and some of the other developed economies, and even in emerging markets, if in fact the dollar strength is rekindled again, would suggest a more difficult international environment between now and the end of the year. But we see opportunities in the domestic market in India based on that tailwind from economic growth. चलो तो इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस में समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा मौजूद होंगे सास बोर सेंसेक्स लेके।